नमस्कार। सातत्य तथा अकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कक्षा 12 विषय गणित, अति महत्वपूर्ण अध्याय। सीबीएसई और जैक बोर्ड के आधार पर इस अध्याय को 16 पीरियड में समाप्त किया जा सकता है। इस अध्याय से सामान्यतः 8 से 9 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम प्रयास करते हैं सातत्य के संकल्पना परिकल्पना को क्लियर या स्पष्ट करने का। किसी फंक्शन का शांत होना या अशांत होना दो परिभाषाओं पर निर्भर करता है जो हमारी एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक पर उपलब्ध है। परिभाषा 1 की विवेचना करते हैं। परिभाषा 1 कहता है कि मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि x बराबर c पर फलन के सीमा का मान x बराबर c पर फलन के मान के बराबर हो। अतः हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f(x) एज x tends to c equal to value of the function at x equal to c। अर्थात फलन के सीमा का मान जब x tends to c हो, फलन का मान जब x बराबर c हो, जब ये दोनों बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन संतत है। अथवा अगर ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन संतत नहीं है या असंतत है। आइए इस परिभाषा को रिकॉल करते हैं। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि फलन के सीमा का मान x बराबर c पर तथा फलन का मान x बराबर c पर बराबर हो। फलन के सीमा का मान x टेंस टू c और फलन के मान x बराबर c पर बराबर हो जाने से दिया गया फलन संतत हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फलन असंतत हो जाता है। इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 5.1 यह कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) 5x-3 x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। आइए इसको प्रयास करते हैं। दिए गए फलन f(x) के सीमा को ज्ञात करते हैं। लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 0 बराबर लिमिट ऑफ 5x-3 एज x टेंस टू 0 बराबर 5 इंटू 0 -3 बराबर -3। अर्थात फलन के सीमा का मान जब x बराबर 0 हो, तब इसका मान -3 प्राप्त हो रहा है। अब फलन का मान जब x बराबर 3 हो ज्ञात करते हैं। अब f बराबर 0 पर फलन का मान 5 इंटू 0 -3 बराबर -3। किए गए कार्य से स्पष्ट पता चलता है कि
फलन के सीमा का मान जब x टेंस टू 0 हो तो फलन का मान जब x बराबर 0 हो, ये दोनों बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसे हम परीक्षा में इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हल प्रश्न से स्पष्ट है कि c बराबर 0 और -3 और 5। आइए c बराबर 0 पर इसको प्रयास करते हैं। परिभाषा के वाम पक्ष का उपयोग करने पर फलन के सीमा का मान जब x टेंस टू c है तो -3 मिल रहा है। परिभाषा के दाहिने पक्ष का उपयोग करने पर fc इक्वल टू 5c माइनस 3, यहाँ c बराबर 0 है, अतः f0 का मान भी -3 प्राप्त हो रहा है। किए गए कार्य से स्पष्ट पता चलता है कि फलन के सीमा का मान जब x टेंस टू c है एवं x बराबर c है, तब दोनों ही स्थिति में -3 की प्राप्ति हो रही है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसी तरह से हम फलन की संततता की जांच x बराबर -3 पर एवं x बराबर 5 पर करके देख सकते हैं। हम आशा अपेक्षा करते हैं कि इस प्रश्न के हल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अगर यदि कोई दिक्कत या संशय रह गया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके संशय को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सबों से निवेदन है कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार कौन से अध्याय के कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए, हल चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को हल करने का। अगले पीरियड में हम प्रयास करेंगे संततता के या सातत्य के, किसी फलन के सातत्य के जांच करने का परिभाषा 2 के आधार पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद देखने एवं सुनने के लिए।